ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू सीरीज। इस वीडियो में हम कंप्लीट इंट्रोडक्शन देखेंगे कि व्हाट इज फ्लेक्स बॉक्स और फ्लेक्स कंटेनर की प्रॉपर्टीज़। सेकंड वीडियो में हम फ्लेक्स बॉक्स की आइटम्स का डिटेल वे में सीखेंगे और उसके बाद हम प्रोजेक्ट्स बनाना सीखेंगे फ्लेक्स बॉक्स के, लाइक द होली ग्रेल, लेआउट एंड अदर थिंग्स। वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, ऐसा आई एम कॉन्फिडेंट दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट वीडियो जो आप लोगों को फ्लेक्स बॉक्स की देखनी पड़े। आफ्टर दिस ऑल ऑफ योर कॉन्सेप्ट्स विल गेट क्लियर्ड। मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स भी दे दिए हैं। आपने अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ देखनी है तो उधर से सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आई विल स्टिल सजेस्ट कि आप सारी वीडियो देखें। अगर आपको कोई चीज़ मुश्किल लगती है तो ज़रूर बताइएगा, आई विल हेल्प यू आउट। अब शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे कि फ्लेक्स बॉक्स है क्या, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं और क्या वजह बनी थी फ्लेक्स बॉक्स को इंट्रोड्यूस करने की। फ्लेक्स बॉक्स हम वन डायमेंशनल लेआउट के लिए बनाते हैं, यानी फ्लेक्स बॉक्स एक वक्त में एक जगह आइटम्स को अरेंज कर सकता है। जैसे अगर मैं सिंपल ब्राउज़र में दिखाऊं आपको, अभी कोड की बात नहीं करेंगे बट जस्ट फॉर योर विजुअल अंडरस्टैंडिंग। अभी मेरे ये एलिमेंट्स हॉरिजॉन्टल रो में इनका लेआउट क्रिएटेड है। अगर मैं इनको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से वर्टिकल डायरेक्शन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं एक लाइन ऑफ कोड चेंज करूँगा और ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेंगे। कोड को थोड़ी देर तक देखेंगे, जब तक मेन कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए कोड की समझ नहीं आएगी। फ्लेक्स बॉक्स से पहले हम लेआउट्स को फ्लोट्स और पोजीशनिंग से बनाते थे, जो काफ़ी मुश्किल था एज इट वाज नॉट इंट्यूटिव और दैट मच रिस्पॉन्सिव। फ्लेक्स बॉक्स को यूज़ करके हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट तो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। दूसरा बेनिफिट है हमारा डायनामिक साइजिंग ऑफ द बॉक्सेस। बॉक्सेस हमारी या तो पूरी विड्थ कवर कर सकते हैं स्क्रीन की, या उतनी विड्थ जितना उसके अंदर कंटेंट है। हमें कोई हार्ड कोडेड पिक्सल वैल्यू नहीं देनी पड़ती कि बॉक्सेस इतने पिक्सल्स के होने चाहिए। फ्लेक्स बॉक्स खुद ही एडजस्ट कर लेता है बेस्ड ऑन द कोड प्रोवाइडेड। जैसे मैं अगर एक बॉक्स को कंटेंट जितनी विड्थ दूँ बिहाइंड द सीन्स और बाकियों को मैं फुल विड्थ दे दूँ, तो आप देखेंगे कि विद वेरी फ्यू लाइंस ऑफ कोड से हम काफ़ी न्यू टेक्निक्स यूज कर सकते हैं टू क्रिएट आवर लेआउट्स। तीसरा बेनिफिट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेस। अभी 3 बॉक्सेस हैं हमारे सामने, बस कॉन्सेप्ट समझना है अभी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेस है क्या। अब बॉक्स 1, बॉक्स 2 और बॉक्स 3, इनमें से कौन सा बॉक्स इस एम्प्टी स्पेस को फिल करेगा वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। इससे हम रिस्पॉन्सिवनेस इन CSS को काफ़ी ईजिली अचीव कर सकते हैं, ऐसे हम डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट तरीके से बिहेव करवा सकते हैं। इसी में अगर मैं चाहता हूं कि बॉक्स 2 सबसे ज़्यादा स्पेस ले तो मैं अपने कोड एडिटर में कुछ वैल्यूज चेंज करूंगा, तो आप देखेंगे कि बॉक्स 2 एक्सपेंड हो गया है। अभी अगेन कॉन्सेप्ट समझे, कोड बाद में देखेंगे। फोर्थ बेनिफिट है हमारा कि हमने अगर डिफरेंट स्क्रीन साइजेस पर डिफरेंट एलिमेंट्स को डिफरेंट ऑर्डर पर दिखाना है तो उसके लिए भी हम फ्लेक्स बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे डेस्कटॉप पर बॉक्स 1, बॉक्स 2 और बॉक्स 3 है सामने, तो मोबाइल स्क्रीन पर हम बॉक्स 3 को पहले लेके आ सकते हैं, देन बॉक्स 2 एंड देन बॉक्स 1। ये कुछ बेनिफिट्स हैं फ्लेक्स बॉक्स के जो विद प्रैक्टिस आप सीख जाएंगे एंड क्रिएट सम ट्रूली अमेजिंग डिज़ाइंस। अगर आप लोगों ने CSS के बाद बूटस्ट्रैप, जो कि CSS फ्रेमवर्क है, उस पर जाना है तो बूटस्ट्रैप 4 विच इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ बूटस्ट्रैप, वो भी अब फ्लेक्स बॉक्स यूज़ कर रहा है बिहाइंड द सीन्स। तो फ्लेक्स बॉक्स इज़ क्वाइट मैंडेटरी कि आपको आना चाहिए टू क्रिएट सम अमेजिंग लेआउट्स। अब हम चलते हैं अपने कोड एडिटर की तरफ। मैंने जो CSS स्टाइल्स लगाए हुए थे ऑन द बॉक्सेस, उनको मैंने कम्प्लीटली रिमूव कर दिया है, सो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। HTML के अंदर मैंने एक डिव बनाया है जिसको मैंने फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर की क्लास दी है, और इस डिव के अंदर मैंने मजीद 3 डिव्स बनाए हैं विद देयर ओन क्लासेस, फ्लेक्स आइटम 1, 2 एंड 3। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमने सीखना है वो है फ्लेक्स कंटेनर का। फ्लेक्स कंटेनर क्या है? फ्लेक्स कंटेनर इन वेरी सिंपल वर्ड्स इज ए बॉस जिसको पावर्स देते हैं टू कंट्रोल के उसके अंदर के आइटम्स कैसे बिहेव करेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ फ्लेक्स बॉक्स। क्योंकि फ्लेक्स कंटेनर के पास ही ज़्यादा पावर होती है, हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता है कि हम अपने फ्लेक्स आइटम्स को किस तरह मैनेज करें। फ्लेक्स आइटम्स के पास भी कुछ पावर्स होती हैं, लेकिन उनको अगली वीडियोज़ में देखेंगे, सो डू सब्सक्राइब ताकि वो वीडियो मिस ना हो। अभी अगर आप स्क्रीन पर देखें तो मैंने डिफरेंट बॉक्सेस के लिए डिफरेंट कलर्स दिए हुए हैं और हर बॉक्स के अंदर उसका नाम लिखा हुआ है, जस्ट सो वी कैन विजुअली सी व्हाट इज़ हैपनिंग। और हर बॉक्स को मैंने एक विड्थ और हाइट दे दी है। मैंने बॉडी को पैडिंग दी हुई है 30 पिक्सल्स ताकि दिखने में थोड़ी आसानी हो हमें। फ्लेक्स कंटेनर को भी एक बॉर्डर दिया हुआ है 10 पिक्सल सॉलिड पर्पल का, जो इन बॉक्सेस को सराउंड कर रहा है। किसी भी कंटेनर को एक फ्लेक्स कंटेनर बनाना हो तो हम उसको टारगेट करेंगे CSS में और डिस्प्ले के साथ उसकी वैल्यू कर देंगे फ्लेक्स। एज सून एज आई हिट सेव, मेरे बॉक्सेस पहले वर्टिकल डायरेक्शन में थे और अब हॉरिजॉन्टल में आ गए हैं। ये कैसे? अब इधर एक बड़ा अहम टॉपिक आता है डिस्कशन के लिए, और वो है मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस।
जब भी हम डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं और हमारा कंटेनर फ्लेक्स कंटेनर बनता है, वो दो एक्सिस को इंट्रोड्यूस करवाता है। जिस डायरेक्शन में हमारा मेन एक्सिस होगा उस डायरेक्शन में हमारा कंटेंट अलाइन होगा। लेकिन हमें कैसे पता होगा कि कौन सी जगह पर कौन सा एक्सिस एक्टिव है? इधर बात आती है फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी की। हमने जब डिस्प्ले फ्लेक्स किया तो हमारे कंटेंट ऑटोमेटिकली तो रो में जा नहीं सकते, कोई ना कोई तो मैजिक होगा जिसकी वजह से ये रो में आ गए हैं। वो इसलिए कि जब भी हम डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स डायरेक्शन हमारी रो में आ जाती है। रो से मुराद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अगर मैं डिस्प्ले फ्लेक्स हटा दूं तो ये एलिमेंट्स वापस अपनी वर्टिकल डायरेक्शन में चले जाएंगे, जैसा अभी आप देख रहे हैं। अब फ्लेक्स डायरेक्शन की थोड़ी बहुत वैल्यूज़ हैं, लेकिन अभी हम रो और कॉलम पर करेंगे फोकस टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। हमारी जब फ्लेक्स डायरेक्शन होगी रो, तो हमारा मेन एक्सिस होगा लेफ़्ट टू राइट, और इसी डायरेक्शन में हमारे कंटेंट अलाइन होंगे इन दिस लेआउट जो अभी हमारे सामने है। और दूसरा एक्सिस इस क्रॉस एक्सिस जो परपेंडिकुलर जाता है मेन एक्सिस के। यानी अगर मेन एक्सिस लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, क्रॉस एक्सिस टॉप टू बॉटम जाएगा इफ़ द फ्लेक्स डायरेक्शन इज़ रो। अगर हम अपनी फ्लेक्स डायरेक्शन को चेंज करें फ्रॉम रो टू कॉलम, तो आप देखेंगे कि हमारे एलिमेंट्स ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है फ्रॉम रो टू एक दूसरे के ऊपर स्टैक होना इन द फॉर्म ऑफ कॉलम। इससे अब क्या हुआ है कि हमारा मेन एक्सिस अब टॉप टू बॉटम चला गया है एज इट्स इन द कॉलम, और हमारा क्रॉस एक्सिस चला गया है लेफ़्ट टू राइट एज इट्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मेन एक्सिस। ये काफ़ी अहम कॉन्सेप्ट है समझने का, ऐसे लोग भूल जाते हैं कि वो कौन से एक्सिस में थे और उनका लेआउट क्यों नहीं ठीक बन रहा। बस आपने फ्लेक्स डायरेक्शन को देखना है कि कौन सी डायरेक्शन में हैं आप, तो उससे पता लग जाएगा कि कौन सा एक्सिस आपका मेन एक्सिस है और कौन सा एक्सिस आपका क्रॉस एक्सिस है। मैंने शुरू में कहा था कि फ्लेक्स कंटेनर के पास कुछ मैजिक होता है, और वो मैजिक है उसकी अपनी फ्लेक्स कंटेनर प्रॉपर्टीज़। ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके लगाने से कुछ चेंज आता है हमारे फ्लेक्स आइटम्स के अंदर। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है हमारी फ्लेक्स डायरेक्शन की, जो हमने पहले भी डिस्कस की थी, लेकिन अब थोड़ी और मज़ीद वैल्यूज़ को डिस्कस करेंगे। हमने पहले तो देखा था कि हाउ आर फ्लेक्स आइटम बिहेव व्हेन दे आर इन द रो और कॉलम। अब हम देखेंगे कि अगर हमने मज़ीद इनकी डायरेक्शन चेंज करनी हो तो वो कैसे होगी। रो और कॉलम के अलावा हम रो रिवर्स की वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं। ये क्या करेगी कि हमारे आइटम्स को रो डायरेक्शन में ही रखेगी, लेकिन इसका स्टार्ट ऑपोजिट साइड से होगा। इससे हमारा फ्लेक्स आइटम 1 चला गया है एंड पर, और हमारे बॉक्सेस आर गोइंग फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट साइड। अब इसके यूज़ केसेस क्या हैं? फॉर ए मोर प्रैक्टिकल अप्रोच, इसके ऊपर आई विल बी मेकिंग फ्यूचर वीडियोस, सो डू सब्सक्राइब द चैनल सो यू डोंट मिस आउट। पहला यूज़ केस ये है कि अगर आप एक ऐसी वेबसाइट लेआउट क्रिएट कर रहे हैं जिसकी लैंग्वेज स्टार्ट्स फ्रॉम द राइट साइड, जैसे उर्दू है, तो हम उस लेआउट को रीडिंग डायरेक्शन के साथ एक ही लाइन ऑफ कोड के साथ अलाइन कर देंगे ताकि हमारा लेआउट राइट हैंड से स्टार्ट हो। सेकंड यूज़ केस ये है कि अगर आपने एक इमेज गैलरी बनाई है और लेटेस्ट इमेज आप पहले चाहते हैं, तो उस डायरेक्शन को रो रिवर्स करने से सबसे लेटेस्ट इमेज पहले आएगी। अगली वैल्यू है हमारी फॉर द फ्लेक्स डायरेक्शन कॉल्ड कॉलम रिवर्स। इससे हमारे फ्लेक्स आइटम्स कॉलम्स में ही सेट हो जाएंगे, लेकिन रो रिवर्स की तरह हमारा फर्स्ट एलिमेंट एंड पर जाएगा। इसका पहला यूज़ केस ये है कि अगर हमारे पास एक वर्टिकल नैव बार है और उस नेविगेशन बार एक कंटेंट्स हम रिवर्स ऑर्डर में चाहते हैं, तो हम कॉलम रिवर्स यूज़ करके उन्हें ईजिली अरेंज कर सकते हैं। अगर अभी पिक्चर नहीं कर सकते कि हाउ इट लुक्स लाइक, तो आई विल बी मेकिंग फ्यूचर वीडियोज़ अ लॉट ऑन फ्लेक्स बॉक्स। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है टू द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लेक्स बॉक्स। सिमिलर टू नेविगेशन बार, अगर साइड बार के आइटम्स का भी लेआउट चेंज करना है, तो वी कैन डू दैट इजीली बाय चेंजिंग द फ्लेक्स डायरेक्शन टू कॉलम रिवर्स। अगली प्रॉपर्टी आएगी हमारी फ्लेक्स रैप की। फ्लेक्स रैप बेसिकली ये बताती है कि अगर आइटम्स अपने फ्लेक्स कंटेनर की विड्थ से इंक्रीज कर रहे हैं तो उनका हमने क्या करना है। जैसा अगर अभी ब्राउज़र में देखें तो हमारे बॉक्सेस 300 पिक्सल्स की विड्थ ले रहे हैं, तो अभी अवेलेबल स्पेस है हमारे पास 200 पिक्सल्स की। तो अगर मैं इनमें से एक बॉक्स को कॉपी करूं और 3 दफ़ा पेस्ट करूं तो क्या होगा? विल इट गो टू द नेक्स्ट लाइन, या फ्लेक्स कंटेनर इसी रो में इनको एडजस्ट करने की कोशिश करेगा? लेट्स सी। मैंने कॉपी पेस्ट किया 3 दफ़ा, और अगर अब हम ब्राउज़र में देखें तो ये 3 बॉक्सेस फ्लेक्स कंटेनर ने इसी रो के अंदर एडजस्ट करने की कोशिश की है। वो इसलिए क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी इस सेट टू नो रैप जैसे दिख रहा है। ये आइटम्स को अगली लाइन में जाने नहीं देता, उसी लाइन में एडजस्ट करवाने की कोशिश करता है। अपने आइटम्स को अगली लाइन पर लेके जाना हो तो उसके लिए मैं फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी के अंदर रैप की वैल्यू यूज़ करूँगा। तो सेव करने पर मेरे आइटम अगली लाइन में चले गए हैं। और अगर हम इनका ऑर्डर रिवर्स करना चाहते हैं, जैसे पहले किया था इन रो रिवर्स एंड कॉलम रिवर्स,
तो हम रैप रिवर्स की वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, तो इससे हमारा ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा व्हेन द आइटम गोज इन द नेक्स्ट लाइन। अगली फ्लेक्स कंटेनर प्रॉपर्टी है फ्लेक्स फ्लो। ये बेसिकली एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है कि अगर हमने फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप को एक ही लाइन में लिखना हो तो हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे अगर हमने फ्लेक्स डायरेक्शन को एक लाइन में लिखा और उसकी वैल्यू दी कॉलम, और फ्लेक्स रैप को अगली रो में लिखा और उसकी वैल्यू दी रैप, तो हम फ्लेक्स फ्लो के अंदर ये एक लाइन में लिख सकते हैं, जैसे फ्लेक्स फ्लो की प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू दे दी कॉलम रैप। नेक्स्ट फ्लेक्स कंटेनर प्रॉपर्टी इज जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लेक्स कंटेनर। ये प्रॉपर्टी फ्लेक्स कंटेनर के आइटम्स को ऑन द मेन एक्सिस एडजस्ट करती है उसका लेआउट। दोनों एक्सिस पर इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। पहले फ्लेक्स डायरेक्शन रो के ऊपर और बाद में फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम के ऊपर। सबसे पहले हम जस्टिफाई कंटेंट को फ्लेक्स डायरेक्शन रो के ऊपर देखेंगे कि हाउ इट बिहेव्स। हमें पता है कि फ्लेक्स डायरेक्शन रो में जो हमारा मेन एक्सिस है वो लेफ्ट टू राइट जाता है, तो हमारी जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी लेफ्ट टू राइट जाएगी। जस्टिफाई कंटेंट की पहली प्रॉपर्टी है फ्लेक्स स्टार्ट। ये फ्लेक्स डायरेक्शन रो के ऊपर इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है, यानी जिस डायरेक्शन से आपकी फ्लेक्स डायरेक्शन सेटअप होगी, जस्टिफाई कंटेंट की फ्लेक्स स्टार्ट वैल्यू उस जगह से स्टार्ट होगी। फॉर एग्जांपल, फ्लेक्स डायरेक्शन रो लेफ्ट मोस्ट साइड से कंटेंट को सेटअप करती है, जस्टिफाई कंटेंट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू फ्लेक्स स्टार्ट इसको लेफ्ट मोस्ट साइड पर रखेगी। अगली जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी है सेंटर की। जैसे नाम से दिख रहा है, ये तमाम फ्लेक्स आइटम्स को मेन एक्सिस के ऊपर सेंटर में कर देगी, लेकिन ये याद रखिए कि कोई भी प्रॉपर्टी हो, जितनी फ्लेक्स आइटम्स को स्पेस अवेलेबल होगी वो उस हिसाब से एक्ट करेंगे। जैसे अभी अगर आप देखें तो हमारा फ्लेक्स कंटेनर पूरी विड्थ ले रहा है, तो हमारे फ्लेक्स आइटम्स के पास स्पेस है अंदर मूव करने की, तो इसीलिए ये अवेलेबल स्पेस के अंदर सेंटर हो रहे हैं। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ जस्टिफाई कंटेंट इज फ्लेक्स एंड। ये एलिमेंट्स को फ्लेक्स डायरेक्शन के ऑपोजिट ले जाती है टुवर्ड्स द अदर मोस्ट एक्सट्रीम एंड। तो अगर मेरी फ्लेक्स डायरेक्शन रो है तो फ्लेक्स एंड इसको लेफ्ट से राइट मोस्ट जगह पर ले जाएगी ऑन द मेन एक्सिस। और जो अगली तीन वैल्यूज़ हैं ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, तो इन पर ख़ास तवज्जो दें। पहली वैल्यू आती है हमारी स्पेस बिटवीन की। जब हम अपने कंटेनर को जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन देते हैं तो ये तीनों एलिमेंट्स के दरमियान इक्वल स्पेसिंग देता है, लेकिन ये एक एलिमेंट को लेफ्ट मोस्ट साइड पर पुश कर देता है, एक को सेंटर में ले जाता है और तीसरे को राइट मोस्ट जगह पर अलाइन कर देता है। लेफ्ट और राइट साइड वाले बॉक्सेस के अराउंड कोई स्पेस नहीं होती इसके अंदर। सेकेंड वैल्यू आती है हमारी स्पेस अराउंड की। अब हम अपने कंटेनर को जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड देते हैं तो ये तीनों एलिमेंट्स को दोबारा पुश कर देता है लेफ्ट मोस्ट, सेंटर और राइट मोस्ट जगह पर। लेकिन अगर आप अब देखें लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट बॉक्स को, इनके अराउंड थोड़ी सी पैडिंग दी हुई है कि अपने फ्लेक्स कंटेनर के साथ ना जुड़े हुए हों, बल्कि थोड़ा सा गैप हो इनके बीच। थर्ड वैल्यू आती है हमारी स्पेस इवनली की। अब हम अपने कंटेनर को जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली देते हैं तो ये तीनों एलिमेंट्स को दोबारा पुश कर देता है लेफ्ट मोस्ट, सेंटर और राइट मोस्ट जगह पर। लेकिन अगर आप अब देखें लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट बॉक्स को, इनके अराउंड इक्वल स्पेसिंग आ गई है फ्रॉम द फ्लेक्स कंटेनर। अब हम फ्लेक्स डायरेक्शन करेंगे कॉलम में और आप देखेंगे कि हाउ कैन जस्टिफाई कंटेंट इज गोइंग टू वर्क। लेकिन उससे पहले मैं अपने फ्लेक्स कंटेनर हाइट दे देता हूँ फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस, एज अभी ये हाइट सिर्फ कंटेंट जितनी ले रहा है। मैं अब जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टीज ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा एज दे बिहेव द सेम, लेकिन अब हमारा सिर्फ मेन एक्सिस चेंज हो गया है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो अब हमारी जस्टिफाई कंटेंट की वैल्यू लेफ्ट से राइट नहीं जाएंगी बल्कि टॉप टू बॉटम जाएंगी। फ्लेक्स स्टार्ट की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आएगा, वो अपनी जगह पर लेफ्ट साइड पर रहेगी। अगली वैल्यू फ्लेक्स एंड की है, इसको लगाने से हमारे कंटेंट एंड पर आ जाएंगे, लेकिन ये टॉप टू बॉटम आएंगे एंड पर। मैं ये वाली वैल्यू ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन बिफोर। जस्टिफाई कंटेंट अब हमारा ऊपर से नीचे वर्क करेगा। मैं अब इसको वैल्यू दूँ सेंटर की, तो आप देखेंगे कि ये टॉप और बॉटम से सेंटर होएगा, नॉट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सेम केस विद स्पेस बिटवीन। ये तीन बॉक्सेस के अराउंड स्पेस दे रहा है और फर्स्ट बॉक्स बिल्कुल टॉप पर है, सेकंड बॉक्स मिडिल में और थर्ड बॉक्स बिल्कुल एंड पर विद नो स्पेस अराउंड देम। अगली वैल्यू हमारी स्पेस अराउंड की है।
इसको लगाने से टॉप और बॉटम से थोड़ी स्पेसिंग आ गई है फ्रॉम द बॉक्सेस टू द फ्लेक्स कंटेनर। अगेन बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमने फ्लेक्स कंटेनर की डायरेक्शन अब कॉलम में कर दी है, जिसकी वजह से मेन एक्सिस हमारा कॉलम में चेंज हो गया है और फ्लेक्स डायरेक्शन पर ही हमारा मेन एक्सिस डिपेंडेंट है। और लास्ट वैल्यू है हमारी स्पेस इवनली की। इसको लगाने से हमारे कंटेंट के बीच में इक्वल स्पेसिंग आ जाएगी फ्रॉम द टॉप एंड द बॉटम। ये वाली वैल्यूज हमारे एलिमेंट्स को मेन एक्सिस पर अलाइन करेंगी। अभी हमने देखा कि हम अपने एलिमेंट्स को मेन एक्सिस पर किस तरह अलाइन कर सकते हैं। अब हम चलेंगे अपने क्रॉस एक्सिस पर। क्रॉस एक्सिस आपके एलिमेंट्स को परपेंडिकुलर टू द मेन एक्सिस अलाइन करता है, यानी अगर हमारा मेन एक्सिस फ्लेक्स डायरेक्शन रो पर है तो मेन एक्सिस हो जाएगा लेफ्ट टू राइट और हमारा क्रॉस एक्सिस हो जाएगा टॉप टू बॉटम। और अगर हमारा फ्लेक्स डायरेक्शन इस कॉलम तो हमारा मेन एक्सिस हो जाएगा टॉप टू बॉटम और क्रॉस एक्सिस हो जाएगा लेफ्ट टू राइट। तो अगर इन दोनों डायरेक्शंस में हम अपने क्रॉस एक्सिस को देखें तो वो कुछ इस तरह से होगा। मैंने हाइट ऑफ द फ्लेक्स कंटेनर इतनी ही रखनी है ताकि बॉक्सेस के पास स्पेस हो आगे पीछे मूव करने की। सबसे पहले बात करेंगे फ्लेक्स डायरेक्शन रो में। इसके अंदर हमारा मेन एक्सिस इज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो हमारा क्रॉस एक्सिस विल गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। द फर्स्ट वैल्यू वी विल टॉक अबाउट इज सेंटर। अलाइन आइटम्स को सेंटर करने से हमारा कंटेंट टॉप टू बॉटम से सेंटर हो गया है। लेकिन अभी ये कॉन्सेप्ट और इसके साथ सीख लेते हैं। अभी हमारा कंटेंट सिर्फ लेफ्ट साइड से सेंटर हुआ है क्योंकि हमने कोई लेफ्ट टू राइट प्रॉपर्टी नहीं लगाई इससे अपनी डायरेक्शन चेंज करने में। और जैसे पहले हमने देखा था जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी को अगर मैं सेंटर लगाऊं तो ये लेफ्ट टू राइट से भी आइटम्स को सेंटर कर देगी। इसी तरह हम दोनों एक्सिस को यूज़ करके अपने बॉक्सेस को कम्प्लीटली सेंटर में लेके आ सकते हैं। अगली वैल्यू है फ्लेक्स स्टार्ट। फ्लेक्स डायरेक्शन पर ये डिपेंडेंट है कि डायरेक्शन से हमारा मेन एक्सिस स्टार्ट होगा, ये उसके परपेंडिकुलर एक्ट करेगा और अपने आइटम्स को वहां पर अलाइन करेगा इन द स्टार्ट। इन दिस केस ये टॉप लेफ्ट पर अपने एलिमेंट्स को प्लेस कर देगा। अगली वैल्यू है फ्लेक्स एंड। फ्लेक्स स्टार्ट के बिल्कुल ऑपोजिट पर अगर हमने फ्लेक्स आइटम को भेजना हो तो हम फ्लेक्स एंड को यूज़ करते हैं। इसमें हमारे आइटम्स बिल्कुल एंड पर चले जाएंगे ऑन द क्रॉस एक्सिस। अगली वैल्यू को समझने के लिए मैं अपने बॉक्सेस की हाइट को ख़त्म कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि फ्लेक्स आइटम्स फ्रॉम द टॉप टिल द वेरी एंड स्ट्रेच कर रहे हैं। ये क्यों? क्योंकि ये इनका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है जब भी कोई फ्लेक्स कंटेनर फ्लेक्स में कन्वर्ट होता है और अगर फ्लेक्स आइटम्स की हाइट डिफाइंड नहीं है कोई तो ये सारे कंटेनर में स्ट्रेच करेगा। तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है स्ट्रेच की। तो अगर मैं इसके ऊपर स्ट्रेच लगा भी दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एज इट्स द डिफ़ॉल्ट वैल्यू। और जो लास्ट वैल्यू है वो है हमारी बेस लाइन की। बेस लाइन क्या है? एस आई सी अ लॉट ऑफ पीपल स्ट्रगल विद द कॉन्सेप्ट। बेस लाइन एक इमेजिनरी लाइन होती है जिधर कोई भी टेक्स्ट ऑफ द एलिमेंट इज सिटिंग। जब आपके पास मल्टीपल एलिमेंट्स विद टेक्स्ट कंटेंट हो, बेस लाइन इज द लाइन जिससे बॉटम ऑफ द टेक्स्ट इज गोइंग टू बी अलाइंड। तो जब आप बेस लाइन यूज़ करते हैं तो आप ये चाह रहे हैं कि आपका फ्लेक्स आइटम टेक्सचुअली सेम जगह पर अलाइन हो, सो इट गिव्स ए बेटर विजुअल लुक टू योर आइटम्स। ये तब ज़्यादा नोटिसेबल होता है जब आपके पास फॉन्ट्स हों विद डिफरेंट साइजेस लेकिन आप इन फॉन्ट्स को विजुअली एक जैसा अलाइन करना चाहते हो। अभी मैंने इसके लिए दोबारा एग्जांपल चेंज किया है। एक टेक्स्ट का साइज़ बड़ा है और दूसरा छोटा। अब हम चाहते हैं कि ये लॉन्ग टेक्स्ट शॉर्ट टेक्स्ट के साथ अलाइन हो जाए ताकि कोई भी टेक्स्ट हम लिखें तो ये एक कंसिस्टेंट फ्लो के साथ जाए। तो इसके लिए हम बेस लाइन को यूज़ करेंगे। अभी अगर ब्राउज़र में देखें तो एज सून एज आई हिट सेव तो हमारे टेक्स्ट एक साथ अलाइन हो गए हैं विद द बिगर टेक्स्ट। ये थी हमारी अलाइन आइटम्स की प्रॉपर्टी इफ द फ्लेक्स डायरेक्शन इज सेट टू रो। अब हम अपनी फ्लेक्स डायरेक्शन को चेंज करेंगे कॉलम के अंदर। तो अब हमारा क्रॉस एक्सिस चलेगा लेफ्ट टू राइट क्योंकि हमारा मेन एक्सिस है टॉप टू बॉटम। तो अगर अब मैं इस पर अलाइन आइटम्स की प्रॉपर्टीज लगाऊं तो आप देखेंगे कि इट विल अप्लाई देम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मैं इसको अलाइन आइटम सेंटर दूं तो ये हॉरिजॉन्टल सेंटर हो जाएगा। मैं इसको फ्लेक्स स्टार्ट दूं तो ये लेफ्ट साइड से स्टार्ट पर आ जाएगा और इसको मैं फ्लेक्स एंड दूं तो ये राइट साइड से एंड पर चला जाएगा।
ये थी हमारी जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स इन बोथ द फ्लेक्स डायरेक्शंस। जो आखिरी हमारी फ्लेक्स कंटेनर की प्रॉपर्टी है वो है अलाइन कंटेंट। अलाइन कंटेंट और अलाइन आइटम में क्या फ़र्क है और कब यूज़ करते हैं? अलाइन आइटम्स हम तब यूज़ करते हैं जब हमने इंडिविजुअल फ्लेक्स आइटम्स को लेआउट देनी हो, लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल फ्लेक्स आइटम्स हैं दैट स्पैन अक्रॉस मल्टीपल लाइंस, तो उनको अगर हमने एक साथ लेआउट चेंज करना हो तो उसके लिए हम अलाइन कंटेंट को यूज़ करते हैं। इसके लिए मैंने एक और दफ़ा अपनी एग्जांपल को चेंज करूँगा टू एक्सप्लेन हाउ अलाइन कंटेंट वर्क्स। इसमें हमारे पास 6 बॉक्सेस हैं। अभी हम चाहते हैं कि हमारे बॉक्स आइटम्स अगली लाइन पर चले जाएं, तो उसके लिए मैं फ्लेक्स रैप को रैप कर दूंगा। अब अगर मैं इधर सबसे पहले अलाइन आइटम्स को सेंटर करूं तो आप देखेंगे कि ये अपना काम तो कर रहे हैं इंडिविजुअली, लेकिन अगर आप देखें तो हमारे बॉक्सेस की 2 रोज बन गई हैं, एक टॉप बॉक्स और एक बॉटम बॉक्स रो। तो हम चाहते हैं कि हम इन 2 रोज के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज़ लगाएं ताकि ये एक रो को एक एलिमेंट कंसिडर करे, ना कि हर बॉक्स को इंडिविजुअल एलिमेंट। तो उस चीज़ के लिए हम अलाइन कंटेंट का यूज़ करते हैं। अगर मैं अलाइन कंटेंट को वैल्यू दूं स्पेस बिटवीन की, तो ये हमारी पहली रो को सबसे टॉप पर ले जाएगी और दूसरी रो को सबसे बॉटम पर। अगेन ये अलाइन कंटेंट क्रॉस एक्सिस पर काम करती है और इसकी भी स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, स्पेस इवनली, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर और स्ट्रेच वैल्यूज हम यूज़ कर सकते हैं और ये वैसे ही बिहेव करेगा जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। Why do we use flex items? कि फ्लेक्स आइटम्स के पास भी कुछ मैजिक होता है और वो मैजिक है उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़। लेकिन उन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फ्लेक्स आइटम्स की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है। सबसे पहली बात आती है कि हम फ्लेक्स आइटम्स को फ्लेक्स कंटेनर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं टू क्रिएट रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। हम डिफरेंट स्क्रीन साइजेस पर डिफरेंट फ्लेक्स आइटम्स की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं ताकि हमें अपने HTML के स्ट्रक्चर को चेंज ना करना पड़े। इसलिए HTML का कोड स्ट्रक्चर इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि अगर स्ट्रक्चर ठीक है तो CSS का इस्तेमाल करना काफ़ी आसान हो जाता है। फ्लेक्स आइटम्स के इस्तेमाल से हम कॉम्प्लेक्स लेआउट क्रिएट कर सकते हैं जब आपको पता हो कि किस वक्त कौन सी प्रॉपर्टी को यूज़ करना है, और इससे कम लाइंस ऑफ कोड्स में हम लेआउट आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा एडवांटेज ये है कि जब आप फ्लेक्स आइटम्स और फ्लेक्स कंटेनर की प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करते हैं तो कोड को हम कम लिखते हैं। इससे हमारी कोड की रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, जो काफ़ी ज़रूरी है अगर कोड बेस बढ़ रही है। और जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है कि हम पहले फ्लोट्स और पोजीशनिंग से लेआउट्स क्रिएट करते थे, लेकिन अब मॉडर्न डिज़ाइन फ्लेक्स बॉक्स के ज़रिए होता है बाय कंबाइनिंग फ्लेक्स आइटम्स और फ्लेक्स कंटेनर की प्रॉपर्टीज़, जिससे मॉडर्न लेआउट को बनाना हैज़ बिकम अ लॉट ईजियर। इनको समझने से आप अपने वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स की एफिशिएंसी ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। सबसे पहली फ्लेक्स आइटम प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं ऑर्डर की। ये क्या है और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। जैसा आपने देखा था कि हमारा फ्लेक्स कंटेनर होता है एक। फ़िलहाल सिर्फ एक की बात करूँगा, एस मज़ीद एक्सप्लेनेशन के लिए ट्यूटोरियल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो अभी के लिए सिर्फ अज्यूम करें कि हमारे पास एक फ्लेक्स कंटेनर है। तो हमने अगर सारे फ्लेक्स आइटम्स के ऊपर प्रॉपर्टीज़ लगानी हो तो हम फ्लेक्स कंटेनर के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं और वो सारे फ्लेक्स आइटम्स पर अप्लाई होगी। अब जो फ्लेक्स आइटम्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम इंडिविजुअल फ्लेक्स आइटम्स के ऊपर अप्लाई करेंगे, और जिस फ्लेक्स आइटम के ऊपर अप्लाई करेंगे CSS में, सिर्फ वही फ्लेक्स आइटम वैसा बिहेव करेगा। बाकी फ्लेक्स आइटम्स को वो चीज़ अफेक्ट नहीं करेगी। मैं आपके सामने एक कोड को ऐड करता हूँ और ये आप समझिए कि हमारा नेविगेशन बार है। मेरे सामने होम, लोगो, अबाउट और कॉन्टैक्ट पेज है। मैंने इस कोड के अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी ऑन द फ्लेक्स कंटेनर लगाई हुई है। तो ऑर्डर का यूज़ केस तब आता है जब हमने अपने फ्लेक्स आइटम्स का ऑर्डर चेंज करना हो विदाउट चेंजिंग द HTML स्ट्रक्चर। अब लेट से हम चाहते हैं कि हमारा अबाउट का टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट की जगह चला जाए, तो हम अपने अबाउट की क्लास को टारगेट करेंगे और इसको ऑर्डर दे देंगे 1 का। इस तरह हम अगर बाकी एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर डिफरेंट डिवाइसेस पर डिफरेंट दिखाना चाहें तो हम मीडिया क्वेरीज को यूज़ करके आसानी से कर सकते हैं। मीडिया क्वेरीज इस वीडियो का टॉपिक नहीं है, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा, सो डू सब्सक्राइब फॉर दैट। तो ऑर्डर की प्रॉपर्टी काफ़ी यूज़फुल होती है हमारे लिए, एज इसी के अंदर हम अपनी पोजीशंस का ऑर्डर चेंज कर लेते हैं और हमें HTML का कोड चेंज नहीं करना पड़ता।
अगली फ्लेक्स आइटम प्रॉपर्टी आती है हमारी फ्लेक्स ग्रो की। फ्लेक्स ग्रो काफ़ी कंफ्यूजन पैदा करती है अमंग द न्यू यूजर्स। इसमें हम कोई भी पिक्सल या परसेंटेज की वैल्यू यूज़ नहीं करते। इसके अंदर हम एक नंबर यूज़ करते हैं जो बाकी फ्लेक्स आइटम्स के साथ कंपेयर करता है कि कितने गुना इसने इंक्रीज़ होना है। अब मैं इधर एक और एग्जांपल पोस्ट करता हूँ, लेकिन इसके ऊपर कोई फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी नहीं लगाता। मैंने फ्लेक्स कंटेनर के ऊपर स्पेस अराउंड लगाया है ताकि हमें ज़्यादा आइडिया हो कि क्या हो रहा है। अब फ्लेक्स ग्रो ने क्या करना है कि इसने जितनी भी अवेलेबल स्पेस है वो कवर करनी है। क्योंकि बाकी फ्लेक्स आइटम्स के ऊपर कोई फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी नहीं लगी हुई, तो ये फ्लेक्स ग्रो वाले आइटम को ग्रो करने से नहीं रोक पाएंगे। अभी मैं फ्लेक्स ग्रो की वैल्यू 1 लगाता हूँ और आप देखेंगे कि इसने जितनी अवेलेबल स्पेस थी वो कवर कर ली है और बगैर फ्लेक्स ग्रो वाले आइटम ने उसे ग्रो करने दिया है ऑन द लेफ्ट एंड द राइट साइड की अवेलेबल स्पेस में। अब लेट्स से मैं आइटम 1 और आइटम 3 को फ्लेक्स ग्रो देता हूँ 2 का, तो आप देखेंगे कि ये 2 पिक्सल नहीं है और ना ये 20 पिक्सल है। ये बता रहा है कि फ्लेक्स आइटम 1 और फ्लेक्स आइटम 3 ग्रो करेंगे 2 गुना एज कम्पेयर टू फ्लेक्स आइटम 2। जैसा आप देख रहे हैं ब्राउज़र में, फ्लेक्स आइटम 1 और 3 2 गुना ग्रो कर रहे हैं एज कम्पेयर टू फ्लेक्स आइटम 2। अब इसका रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशन किधर है? अगर आपने कार्ड बेस्ड लेआउट बनाना है तो आप फ्लेक्स ग्रो यूज़ करेंगे इसके अंदर टू इंश्योर कि सारे कार्ड्स एक जैसी स्पेस कवर करें। फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी उधर काम आती है। जैसा कि ब्राउज़र में आप देख रहे हैं, ये कार्ड्स फ्लेक्स ग्रो की मदद से सारी स्पेस इक्वली कवर कर रहे हैं और हमें कोई हाइट विड्थ फिक्स नहीं करनी पड़ रही। अभी इसका कोड दिखाने का फ़ायदा नहीं है, उसके लिए आई विल मेक अ ट्यूटोरियल दैट विल एक्सप्लेन ईच स्टेप विद डिटेल। सब्सक्राइब द चैनल फॉर दैट। ये सिर्फ कॉन्सेप्चुअली समझें कि व्हाट आर फ्लेक्स आइटम प्रॉपर्टीज़ और उनकी रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशन किधर होती है। अगली प्रॉपर्टी आती है हमारी फ्लेक्स बेसिस की। फ्लेक्स बेसिस हमारे फ्लेक्स आइटम का इनिशियल साइज डिफाइन करता है कि स्टार्टिंग में ये कितना होना चाहिए। जैसे मैंने इस एग्जांपल में 100 पिक्सेल्स दिया हुआ है फ्लेक्स बेसिस को ऑन दिस फ्लेक्स आइटम्स, तो ये स्टार्टिंग में 100 पिक्सल लेगा स्पेस। लेकिन एक क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि हम इधर विड्थ और हाइट को भी तो यूज़ कर सकते थे पिक्सल्स में, फ्लेक्स बेसिस क्यों यूज़ कर रहे हैं इधर? ये याद रखें कि फ्लेक्स बॉक्स फ्लेक्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिवनेस के लिए बनाया गया था, तो विड्थ और हाइट की वैल्यू अगर आप फिक्स कर दें तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती। फ्लेक्स बेसिस क्या करेगा, ये 100 पिक्सल्स एक स्टार्टिंग वैल्यू लेगा कि ये एलिमेंट की स्टार्टिंग वैल्यू होनी चाहिए। जब हम इस पर फ्लेक्स ग्रो लगाते हैं एक, तो ये अवेलेबल स्पेस कवर कर लेगा, जैसे मैं इस एग्जांपल में कर रहा हूँ। ऑल्दो 100 पिक्सल्स इसकी इनिशियल वैल्यू थी, लेकिन चूंकि ये फ्लेक्स बेसिस हमने सेट किया हुआ है, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है कि अपनी वैल्यू इंक्रीज कर ले टू कवर द स्पेस। इसको यूज़ करने से हम अपने लेआउट में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी ले आते हैं और हमें विड्थ और हाइट के साथ नहीं खेलना पड़ता कि कौन सी वैल्यू को सेट करें। ये तो था कि जब हमने फ्लेक्स बेसिस को फ्लेक्स ग्रो के साथ यूज़ करना हो जिससे वो सारी स्पेस कवर कर ले। लेकिन अगर हम किसी एलिमेंट का साइज़ कम करना चाहते हो बाकी एलिमेंट से, तो उसका क्या तरीका होगा? उसके लिए हम फ्लेक्स श्रिंक का यूज़ करते हैं। फ्लेक्स श्रिंक इन सिंपल वर्ड्स बताती है कि कितने गुना हमारा आइटम श्रिंक होगा, या इसकी श्रिंकिंग को रोकना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। श्रिंकिंग से क्या मुराद है? मैंने कोड दोबारा चेंज किया है फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पजेज़। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने डिव को दिया है साइज़ 350 पिक्सल्स की विड्थ। वो इसलिए क्योंकि फ्लेक्स श्रिंक की प्रॉपर्टी तब वर्क करती है जब अवेलेबल स्पेस उतनी ना हो टू कवर ऑल द फ्लेक्स आइटम्स इन दैट स्पेस। तो फ्लेक्स श्रिंक डिटरमिन करती है कि कितना आइटम को अपना साइज़ कम करना चाहिए बाकियों की निस्बत। तो इधर मैंने तमाम को दिया हुआ है फ्लेक्स श्रिंक 1, फ्लेक्स ग्रो 1 और फ्लेक्स बेसिस 100 पिक्सल्स का। ये कोड सबको इक्वली ग्रो और इक्वली एक जैसा श्रिंक कर रहा है। और जैसा पहले बताया था, फॉर रिस्पॉन्सिव पर्पसेस हम फ्लेक्स बेसिस को यूज़ करेंगे इधर, ताकि अगर कोई आइटम अपना साइज़ कम करता है तो वो आसानी से कर सके, क्योंकि हम फ्लेक्स बेसिस की वैल्यू हमने दी हुई है। अब अगर मैं इधर एक आइटम को टारगेट करूं और उसकी फ्लेक्स श्रिंक की वैल्यू मैं दे दूं 3, तो आप देखेंगे कि ये बाकियों की निस्बत 3 गुना कम हुई है इसकी वैल्यू, क्योंकि सब के ऊपर फ्लेक्स श्रिंक वैल्यू 1 रखी हुई है हमने। और अगर हम चाहते हैं कि कोई वैल्यू श्रिंक ना हो, वो अपने मिनिमम साइज़ पर रहे, तो
तो उसकी फ्लेक्स श्रिंक वैल्यू रखते हैं 0। अब इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल क्या है? इसकी एक एग्जांपल ये है कि अगर हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग मेन्यू है और हम चाहते हैं कि हमारे मेन्यू आइटम्स के पास अगर स्पेस कम हो जाए तो वो एक स्पेसिफिक वैल्यू से कम श्रिंक ना करें, तो हम उनको फ्लेक्स श्रिंक की वैल्यू 0 दे देंगे ताकि वो श्रिंक हो ही ना। हर चीज़ की स्टेप बाय स्टेप वीडियोस बनाऊंगा इन द नियर फ्यूचर, सो डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर दैट। अगली प्रॉपर्टी आती है हमारी फ्लेक्स की। फ्लेक्स एक शॉर्ट हैंड या शॉर्टकट प्रॉपर्टी है जिससे हम फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक और फ्लेक्स बेसिस को एक लाइन में लिख सकते हैं। इनको ऊपर डिटेल में बताया था तो इधर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अगर अपने एलिमेंट पर 3 सेपरेट लाइंस में एक चीज़ लिख रहा हूँ तो इसको मैं करूँगा कमेंट, और उसके बदले मैं यही वैल्यू उठा के मैं फ्लेक्स प्रॉपर्टी में ऐड कर दूँ तो सेम रिजल्ट होगा, क्योंकि ये एक शॉर्ट हैंड वे है लिखने का, जिसमें पहली वैल्यू फ्लेक्स ग्रो, दूसरी फ्लेक्स श्रिंक और तीसरी फ्लेक्स बेसिस की है। और जो आखिरी फ्लेक्स आइटम की प्रॉपर्टी है वो है अलाइन सेल्फ। जैसे अलाइन आइटम्स और अलाइन कंटेंट को डिस्कस किया था पिछली वीडियो में, अगर वो नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, एज बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट उसके अंदर क्लियर किए हैं रिगार्डिंग फ्लेक्स बॉक्स, फ्लेक्स कंटेनर एंड ऑल ऑफ द फ्लेक्स कंटेनर की प्रॉपर्टीज़। ये अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी भी क्रॉस एक्सिस के अंदर बिहेव करती है। अगर हमारी फ्लेक्स डायरेक्शन रो है तो अलाइन सेल्फ क्रॉस एक्सिस में टॉप टू बॉटम काम करेगी, और अगर हमारी फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम है तो अलाइन सेल्फ क्रॉस एक्सिस में लेफ्ट टू राइट काम करेगी। जैसे फ्लेक्स कंटेनर में जस्टिफाई कंटेंट या अलाइन आइटम्स तमाम इंडिविजुअल एलिमेंट्स को टारगेट करती थी टू मेक द लेआउट, अलाइन सेल्फ एक इंडिविजुअल एलिमेंट को टारगेट करेगी और उसका बिहेवियर चेंज करेगी बेस्ड ऑन द फ्लेक्स डायरेक्शन एंड द स्पेस अवेलेबल टू इट। वैल्यू ऑफ अलाइन सेल्फ आती है स्ट्रेच। अगेन ये याद रखें कि ये क्रॉस एक्सिस पर स्ट्रेच करेगा एंड फिल ऑल द स्पेस। तो अगर मेरी फ्लेक्स डायरेक्शन है रो और अलाइन सेल्फ को मैंने किया है स्ट्रेच, तो ये स्ट्रेच करेगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और फ्लेक्स डायरेक्शन अगर मैं कर दूं कॉलम तो ये स्ट्रेच करेगा लेफ्ट टू राइट। अगर क्रॉस एक्सिस और मेन एक्सिस में ज़्यादा डिटेल से डिफरेंस चाहिए तो प्लेलिस्ट की पहली वीडियो ज़रूर देखिएगा, इट कवर्स ऑल ऑफ दिस इन मैक्सिमम डिटेल इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। थर्ड वैल्यू ऑफ अलाइन सेल्फ आती है सेंटर। इससे हमारा आइटम क्रॉस एक्सिस पर सेंटर होने की कोशिश करेगा बेस्ड ऑन द अवेलेबल स्पेस जो उसको मिलती है। फोर्थ वैल्यू है फ्लेक्स स्टार्ट की। फ्लेक्स स्टार्ट से मुराद वो जगह जिधर से हमारी फ्लेक्स डायरेक्शन की वैल्यू है। अगर ये रो है तो ये लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा, क्योंकि रो के अंदर हमारा मेन एक्सिस जाता है लेफ्ट टू राइट, और अगर इसको हम कर दें रो रिवर्स तो हमारा फ्लेक्स स्टार्ट जाएगा राइट टू लेफ्ट, क्योंकि मेन एक्सिस रो रिवर्स में राइट टू लेफ्ट जाता है। सेम केस कि अगर मैं इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन कर दूं कॉलम रिवर्स तो इसकी फ्लेक्स स्टार्ट यहाँ भी चेंज हो जाएगी। सो फ्लेक्स बॉक्स में पॉइंट ऑफ रेफरेंस पता होना चाहिए कि कौन सी डायरेक्शन में अभी आप हैं और आपका मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस कौन सा है। सिक्स्थ वैल्यू है हमारी बेस लाइन की। बेस लाइन को मैंने मजीद कवर किया हुआ है अपनी फ्लेक्स बॉक्स की फर्स्ट वीडियो में, तो डू चेक इट आउट, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। बेस लाइन है हमारी ये इमेजिनरी लाइन जिधर हमारा टेक्स्ट इज सिटिंग ऑन। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा फ्लेक्स आइटम का डिव टेक्स्ट के अराउंड ही रहे, कॉजिंग ए नाइस विजुअल एलिमेंट ऑन द स्क्रीन, तो हम अलाइन सेल्फ को करेंगे बेस लाइन के ऊपर। तो अगर मैं इस एग्जांपल में बेस लाइन को एक्टिव करूं तो आप देखेंगे कि ये स्ट्रेच की हालत में था और अब अपने टेक्स्ट एलिमेंट के अराउंड आ गया है। सेवेंथ वैल्यू है हमारी इनिशियल, ये उसको वापस डिफ़ॉल्ट वैल्यू पर सेट कर देगा। एट्थ वैल्यू है हमारी इनहेरिट, ये उसको डायरेक्टली अपने पेरेंट एलिमेंट पर जो वैल्यू लगी हुई है ये उसको इनहेरिट कर लेगी। फॉर एग्जांपल अगर हमारी वैल्यू अलाइन आइटम्स इज सेंटर, अलाइन सेल्फ भी सेंटर हो जाएगी। ये थी हमारी अलाइन सेल्फ की वैल्यूज़ जो हमने आज सीखी, और हमारा फ्लेक्स बॉक्स का कंप्लीट इंट्रोडक्शन, फ्लेक्स कंटेनर और उसकी प्रॉपर्टीज़ एज वेल एज फ्लेक्स आइटम्स वो आज ख़त्म हुई। अगली वीडियोज़ में मज़ीद डिटेल्स में जाएंगे बाय बिल्डिंग रियल वर्ल्ड यूज़र इंटरफेस प्रोजेक्ट्स विद फ्लेक्स बॉक्स। अगर इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग एंड कमेंटिंग एज इट हेल्प्स द वीडियो रीच ए ब्रॉडर ऑडियंस।